बच्चों की जो स्टडी टेबल है वो हमारे घर में किस दिशा में लगी है? नॉर्मली ये आपकी स्टडी टेबल दो ही दिशा में सबसे बढ़िया मानी जाती है, नॉर्थ ईस्ट दिशा और दूसरी है वेस्ट साउथ वेस्ट, पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा, जो साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की दिशा है। नॉर्थ वेस्ट जो सीधा वास्तु पुरुष का हेड है, यहाँ पे वास्तु पुरुष का हेड होता है, सिर होता है। यहाँ अगर बैठ के बच्चा पढ़ते हैं, वो भी कौन सी क्लास तक का बच्चा है? जो पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक का बच्चा, जिसकी क्या नाम है, बोर्ड के या 12वीं क्लास के पेपर दे रहे हैं, वो बैठ के यहाँ पे पढ़ेगा तो उसको पूर्ण रूप से वो पढ़ाई करेगा आराम से। फिर उसके बाद जो पढ़ाई शुरू हो जाती है हमारी, वो अपर लेवल की बीए एमए, उनके लिए दिशा कुछ और है, वो भी डिपेंड करता है कि वो कौन से सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं। हमें सबसे पहले देखना चाहिए बच्चे की टेबल कि घर के नॉर्थ ईस्ट में है या वेस्ट साउथ वेस्ट में है या किस दिशा में है। बात करते हैं अपने बच्चों के लिए। पहला मैंने बताया आपको, नॉर्थ ईस्ट दिशा बच्चे की, वहां पे किसी तरह का एंटी कलर नहीं होना चाहिए। अगर एंटी कलर है तो बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। टॉयलेट है तो बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। स्टेयर्स है तो बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। दूसरा स्थान साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट दिशा है अपनी अग्नि का क्षेत्र। बच्चा अगर यहाँ बैठ के पढ़ता है तो पढ़ने में थोड़ा तेज होगा। कई बार वो छोटी छोटी बातों को लेके आप लोगों से बहस भी कर सकता है। और यहाँ अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो कहीं ना कहीं यहाँ एंटी कलर जरूर है उसका। एंटी कलर जल तत्व के रूप में ब्लू कलर भी हो सकता है, ब्लैक कलर भी हो सकता है, या स्टेयर्स भी हो सकती है, या गड्ढा भी हो सकता है। तो बच्चे का यहाँ पढ़ाई में बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दिशा बिल्कुल बैलेंस अवस्था में होनी चाहिए। बैलेंस कैसे करनी है पंच तत्व के हिसाब से, ये आपको क्लास में बताया जाएगा, आने वाली जो क्लास है। तीसरा स्थान बच्चे की स्टडी टेबल को हम वेस्ट साउथ साउथ में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ नींद आएगी, क्योंकि रिलैक्सेशन का जोन है। यहाँ पे पहले ही मना किया, अभी भी मना। चौथा स्थान आपका साउथ वेस्ट में अगर बच्चा पढ़ता है, पढ़ाई में थोड़ा मन तो लगेगा उसका, लेकिन वो अपने बड़ों से थोड़ा रौब से बात करेगा। जब भी वो पढ़ने के लिए बैठाने के लिए उसके पेरेंट्स कहेंगे ना, वो उनसे आर्गुमेंट्स करेगा, क्योंकि साउथ वेस्ट एक अपने आप में पृथ्वी तत्व है। यहाँ पे बैठा हुआ बच्चा आर्गुमेंट जरूर करेगा। सबसे प्रोमिनेंट दिशा है, सबसे बढ़िया दिशा है वेस्ट साउथ वेस्ट। यहाँ के दो देवता है, द्वारिक और सुग्रीव। अगर ये यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, स्टेयर्स नहीं है, यहाँ पे आपका लाल रंग नहीं है और आपका हरा रंग नहीं है, बच्चा यहाँ बैठ के पढ़ता है या यहाँ पे किताब भी रख देता है, अपने स्कूल का बैग भी रखता है, उसका पढ़ाई में मन प्रॉपर तरीके से लगेगा। अब बात करेंगे WNW की, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये डिप्रेशन का जोन है। यहाँ पे अगर बच्चे की स्टडी टेबल रखी है, उसका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उसका हमेशा दिमाग डिप्रेशन में बना रहेगा। और पेरेंट्स को लगेगा कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो रिकॉल भी नहीं कर पाएगा, हमेशा वो डिप्रेस रहेगा इस स्थान पर। और ये दिशा आती है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की दिशा है। यहाँ पे बिल्कुल भी बच्चे की स्टडी टेबल नहीं होनी चाहिए। घर में अगर कोई आईएएस का एग्जाम देना चाह रहा है, या कोई हायर कॉम्पिटिशन का एग्जाम देना चाह रहा है, या एमबीए करना चाह रहा है, उसके लिए सबसे बढ़िया परमानेंट जगह है उत्तर दिशा, यानी जल तत्व की दिशा। ये बैलेंस अवस्था में हो, यहाँ पे किसी तरह का एंटी कलर ना हो, तो बच्चे का पढ़ाई में प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मन लगेगा। अगली दिशा है NNW,
यानी कि NNW है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट और आपकी नॉर्थ की बीच की दिशा है। ये अट्रैक्शन की दिशा मानी जाती है। इस स्थान में बैठ के बच्चे को कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, वो भौतिक प्रवृत्ति का हो जाएगा। उसका मस्तिष्क ज्यादातर पढ़ाई लिखाई की जगह पिक्चर देखना, बच्चों से मोबाइल पे चैटिंग करना या अदर एक्टिविटी में ज्यादा दिमाग लगेगा, जो उसके लिए हितकारी नहीं होगा। सबसे पहले पेरेंट्स को ये देखना है जिस कमरे में बैठ के वो पढ़ रहा है वहां पे कोई कलर कैसा है, रोशनी सही है नहीं है, वहां पे एयर सर्कुलेशन सही है नहीं है, वो सब चीज चेक करना है। घर में सामान्य एक कलर जरूर होना चाहिए, लाइट क्रीम कलर या ऑफ व्हाइट कलर। किसी का कोई पूछना है तो मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, फिर आगे चलेंगे इसमें। अनम्यूट करके एक एक करके पूछते रहे। हाँ जी पूछिए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे भी आपने एजुकेशन के बारे में बताया सर, इसमें क्या होता है कि आजकल छोटे घर हैं। हाँ जी। तो ऐसे में हम प्रॉपर डायरेक्शन में तो कई बार बैठा नहीं पाते बच्चे को। चलो कोई बात नहीं बिठा पाते। सबसे तो पहले क्या उसको रूम की डायरेक्शन में ऐसे बैठा सकते हैं? देखिए, अगर आपके घर में ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मान लीजिए किसी का घर एक फ्लैट का भी 1 रूम सेट भी हो सकते हैं, 2 रूम सेट भी हो सकते हैं। आप सबसे पहले अपने घर का वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा देखिए, जो एजुकेशन और सेविंग का क्षेत्र है। अगर वहां पे एंटी कलर है, पहले तो एंटी कलर को वहां से हटाइए। एंटी कलर क्या है वहां के? रेड कलर, और आपका वहां पे एंटी कलर आ जाएगा आपका ग्रीन कलर। ये दो सबसे ज्यादा किलर क्षेत्र है उसके कलर के लिए। हटा दीजिए इसको आके। वहां पे बच्चे का बैग रख दीजिए। अगर वहां बैठने की जगह नहीं है, सिर्फ बच्चे का बैग रख दीजिए और एक माँ सरस्वती की वहां पिक लगा दीजिए। अगर वहां नहीं लग सकती है तो नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। तो बच्चे का दिमाग पढ़ाई की तरफ जाना हो रहा है। और जहां बैठ के कर रहा है वो पढ़ाई, तो वो ध्यान रखिए साउथ की तरफ ना मुंह करें, उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ। पहली क्लास से लेके यानी फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चे। और अगर बच्चा सर ग्रेजुएशन कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है तो? इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप ये देखिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कर रहा है तो कोशिश कीजिए। अगर जैसे मैंने बताया IAS कर रहा है या MBA कर रहा है, इंजीनियरिंग में कई तरह की होती है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जैसे मैथ हो गया या कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक जो होता है, जो भी हो गया, ये सारे राइस में सब्जेक्ट है, तो पश्चिम दिशा की तरफ आप वो अपना चेहरा करके जाए। बैठेगा लेकिन कहीं भी बैठे कमरे पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा हो, चाहे उस कमरे का पश्चिम निकाले। उस कमरे का, ठीक है सर। घर इसमें का अगर पश्चिम भी हो सकता है और कमरे का पश्चिम भी हो सकता है। हाँ जी हाँ जी। सर इसमें अगर जगह ही नहीं होगी, फिर उसमें इसके लिए या छोटी जगह में हम लोग कुछ रेमेडी कर सकते हैं क्या? वो अभी आप सिखाएंगे? हाँ वो भी सिखाएंगे क्लास के अंदर, सब कुछ क्लास में तो बहुत कुछ मिलने वाला है। अच्छा अच्छा। बहुत कुछ मिलेगा क्लास में। अगर आपका अगर एक कमरे का मकान है, मान लीजिए किसी का एक कमरे का भी फ्लैट होता है, ऐसी बात नहीं है, वो अपने एक कमरे के फ्लैट में ही वेस्ट साउथ वेस्ट निकाल ले या नॉर्थ ईस्ट निकाल ले। वेस्ट साउथ वेस्ट में अपना वो बैग रख दे बच्चे का पढ़ने का, उससे भी काम चल जाएगा। वहां पर एक लाइब्रेरी की पिक लगा दे, माँ सरस्वती की फोटो लगा दे, बच्चे का बैग रख दे, बच्चा कहीं भी बैठ के कमरे में पढ़ ले। बस सबसे बच्चा साउथ की तरफ बैठ के ना पढ़े या साउथ साउथ वेस्ट की तरफ ना बैठ के पढ़े, वो डिस्पोजल का जोन है। पढ़ेगा वो जितना पढ़ेगा, जितने याद करेगा, सारा भूल जाएगा। सर अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट वगैरह आ गई तो फिर रेमेडीज तो क्या करेंगे फिर? अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ जाती है, कोई बात नहीं, पहले टॉयलेट को ट्रीट करेंगे। ओके। मान लीजिए हमारे पैर में चोट लगी है, तो हम चोट में ब्लड बहते बहते तो ना चलेंगे, तो डॉक्टर के पास जाके पहले इसको मलहम पट्टी कराएंगे ना। ओके ओके। तो वैसे ही वेस्ट साउथ वेस्ट की जो टॉयलेट होगी, उसको एज पर जो भी वहाँ की रेमेडी की रिक्वायरमेंट थी, उसको उस हिसाब से हम पहले ट्रीटमेंट करके उसका ब्लॉक करके फिर आगे हम अपना बच्चे के वहाँ पे बैग रख सकते। ओके ओके।
कोई दिक्कत नहीं है। वहां की वो दिशा की ताकत इतनी अच्छी है कि वो आप जैसे इसको ट्रीट करोगे, बैलेंस करोगे, और वहां पे बैग रखते हो या एक लाइब्रेरी की या किताबों की पिक भी लगा देते हो ना, तो भी काम करेंगे। किताबों की पिक टॉयलेट के अंदर मत लगाना, वो टॉयलेट के बाहर दरवाजे पे लगा दीजिए। उसकी कोई टॉयलेट की दीवार होगी बाहर की तरफ, उस तरफ लगा दीजिए। ईएसी में बैठेगा तो भी चलेगा, ईएसी में? ईएससी में नहीं बैठा ना, वो मंथन ज्यादा करेगा। ओके ओके। बच्चे के लिए सबसे मतलब वो किसी किसी के लिए डायरेक्शन अच्छी है, हर एक के लिए। ठीक है ठीक है। किसी ने भी एक हैंड राइज किया था। हाँ जी सीमा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, मैं बोल रही थी बच्चा तो अगर ज्यादा हाइपर है पढ़ाई में तो क्या करना उसका? बच्चा गुस्सा पढ़ने के टाइम पे गुस्सा करता है? हाँ, थोड़ा चिड़चिड़ करता सर, उसको ऐसा लगता मैं बहुत ज्यादा शार्प है। अच्छा, अब पहले अभी मैंने सब कुछ बताया, पहले ये देखिए बच्चा किस दिशा में बैठ के पढ़ रहा है। क्या वो कम वेस्ट साउथ वेस्ट में? नहीं, हो सकता है वो साउथ वेस्ट में बैठ रहा हो। बुक्स वगैरह सब वे साउथ ईस्ट में रखे सर। वो आपने कोई नक्शा ग्रीड कर रखा अपने घर का? एक मिनट जी। आपने अपने घर का नक्शा 16 दिशाओं में डिवाइड कर रखा है? जी सर। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे आप कह रहे हैं बच्चा वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ के पढ़ता है, क्या आपने अपने घर का नक्शे को 16 दिशाओं में ग्रिड कर रखा है? वो तो अभी आप सिखाएंगे ना ग्रेड करने को सर? नहीं, वो कह रहे हैं बच्चा बैठ के वेस्ट साउथ वेस्ट में पढ़ता है, हो सकता है इन्होंने ग्रिड कर रखा हो नक्शा, और वेस्ट साउथ वेस्ट में और वेस्ट में ही बैठता है। कोशिश ये थोड़ा सा डिग्री को दोबारा चेक कर लीजिए, जरूरी नहीं है, क्योंकि वेस्ट साउथ वेस्ट में 2 दिशा लगती है, W2 और W3। हो सकता है वो W1 में बैठ के कर रहा हो। W1 में जैसे आ जाए वो साउथ वेस्ट में आ जाएगा, और वो बच्चा आर्गुमेंट करना शुरू हो जाएगा। वो जस्ट लाइक बरो की तरह बात करेगा फिर आपसे, क्योंकि वहाँ दिशा का पढ़ो। हाँ सर, 100% वैसी है। हाँ, तो बच्चे को वहां पे बैठ के पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है। सॉरी, वेस्ट साउथ वेस्ट में पढ़ाइए, थोड़ा सा और उसको मूव वेस्ट की तरफ कर दीजिए, फिर आपकी। हाँ, और नॉर्थ ईस्ट क्लियर रखिए, अपने घर का नॉर्थ ईस्ट। अभी आप घर में हो तो नॉर्थ ईस्ट दिशा दिखा दीजिए फिर आप मेरे को। जी जी जी, अभी बता। नहीं, कैसे करना, कैमरा उधर करने का, बताओ जल्दी बताओ। अभी तो यहाँ बात है, ये है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में क्या आ रहा है आपके? नॉर्थ ईस्ट में मेरा ये है सर, पानी। पानी पीने का नहीं है, वो रसोई की जो वो पीने का पानी तो आपने रखा है, वैसे वहां पे आपका सिंक आ गया। हाँ, सिंक है सर। ठीक है, सिंक का काम क्या है? गंदे बर्तन धोने का। जी जी। क्लियर? और आप थोड़ा कैमरा ऊपर कीजिए, हम तो साक्षात आपको प्रणाम दिखा देंगे। ये दिशा में समस्या यहाँ से आ रही है, आपने वैसा वेस्ट में तो नॉर्थ ईस्ट में ले गया सीधा। आप विजय जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अच्छा, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट विजय जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए, क्या करें? बोरवेल का इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल आ रहा है? हाँ जी, वो क्या पैनल भी आ रहा है, पैनल आ रहा है ऊपर। बच्चे का दिमाग हमेशा हाइपर रहेगा। हाँ सीमा जी, जी जी। मिल गया कारण? अच्छा, हाइपरिक्स रहता सर वो। हाँ, वो देखो आपने पैनल बॉक्स लगा रखा है ये सबमर्सिबल का। सब टीचर्स लोग इतने परेशान है उसको, बोलते बहुत ज्यादा शार्प है वो, बहुत एक्स्ट्रा करता बोलते वो। कोई दिक्कत नहीं, देखो आपने समस्या बताई, मैंने तुरंत वो नॉर्थ ईस्ट में ले गया मैं। जी जी जी। तो आप वहां से सबमर्सिबल का वो क्या ना पैनल बॉक्स हटाना ही पड़ेगा आपको। अच्छा अच्छा। हेलो सर। एक सेकंड, मैं पहले एक का कर दूं, स्टेप बाय स्टेप सबको। जी जी जी। क्लास लंबी चलनी है, छोटी क्लास ही रखी मैंने, तो इसलिए आप वहां से वो पैनल बॉक्स हटा। जी जी। ये अजय सिंह जी बोलिए, रतलाम। जी सर, नारियल का पेड़ हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते घर में? आप पहले कैमरे पे आ जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, देखो पता तो लगेगा आपका कौन है, कैसे अच्छा लगेगा। आपको नारियल का पेड़ कहाँ लगाना है?
तो बाहर ही लगाएंगे ना घर के। नारियल का पेड़ लगाना कहाँ है? नहीं, कौन सी दिशा में, नहीं, कौन सी दिशा में लगाना है? आप उसको वेस्ट में लगाइए या उसको वेस्ट में लगाइए। वेस्ट में, वेस्ट में, वेस्ट में। ये सीमा जैन जी, सारिका जैन, अपने आप जी सर। अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी। मेरे कैमरे पे आना पड़ेगा सर। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मेरे 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का है और एक 11 साल का है। ठीक है। दोनों पढ़ाई में माइंड बहुत है, बस मेहनत नहीं कर पाते और वो टिक के नहीं बैठते ना, वो टिक के करते हैं। आपको अपने घर की डायरेक्शन पता है? मेरा रूम है वेस्ट नॉर्थ में है और मेरे साउथ वेस्ट में बाथरूम है। अच्छा, आपके साउथ जरा कोई पश्चिम दिशा के साथ वाला दिशा, पहले वाली साउथ वेस्ट, और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है वेस्ट साउथ वेस्ट में, वो दिशा दिखाइए बच्चा। सर बाथरूम है। कोई दिक्कत नहीं, दिखाओ। समस्या अपने घर में ही होती है, कहीं बाहर नहीं होती है। दिखाइए दिखाइए, कैमरा फेमस कर। आज आप लोगों की जो समस्या है ये पढ़ाई से संबंधित है, जो भी हो, कोई भी आपकी समस्या ये बाथरूम है सर। ठीक है। हरा रंग आ गया? साउथ वेस्ट में। हरा रंग है बाहर? जी सर। ये क्या हरा रंग नहीं और क्या है? ये कौन सा कलर है? ये मेरे रूम में तो ये कर रहे हैं सर, ये थोड़ा सा येलो। येलो तो ये पीछे हुई है जरा, मेरे को तो आई थिंक रूम में ये कौन सा कलर है? हरा है, हरा। मतलब हरा रंग है? येलो कलर। नहीं नहीं, ये हरा हरा ग्रीन ही है सर, हाँ, येलो है। ग्रीन फैमिली है। ग्रीन फैमिली का कलर है ना। थोड़ा पीछे हो जाइए आप, थोड़ा और पीछे हो जाइए। जी सर, एक मिनट लाइट दे दूँ। हाँ बस कोई नहीं, दिख गया दिख गया कोई नहीं, दिख गया दिख गया दिख गया। देखो ये अभी कलर है सर। मैंने अभी एंटी कलर बताए थे, मिल गया। सर ये बाथरूम है वेस्ट साउथ वेस्ट में ना, बाथरूम भी है। हाँ, वेस्ट साउथ वेस्ट में बाथरूम भी आ गया है। अभी कैसे करना है सर? देखो पहले तो आप अच्छा घर का नॉर्थ ईस्ट दिखाइए बाबू। नॉर्थ ईस्ट में ये दरवाजा है मेरे रूम के। एक्चुअली हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना। कोई बात नहीं, नहीं रूम का मत रूम दिखाइए, रूम का भी दिखाइए, जो पूरे घर का भी दिखाइए मेरे को। पूरे घर का सर, वो बाहर मतलब ओपन है। अच्छा, अब देखिए मतलब आपके कमरे का यहाँ पे पीला कलर आ गया। हाँ सर। पीला कलर नॉर्थ ईस्ट के लिए एंटी कलर है। बच्चों का दिमाग स्टक कर जाएगा बैठ के पढ़ते वक्त, मतलब उनका ऐसा लगेगा जैसे सिर पे पत्थर रख दिए। अभी कैसे करना है सर? इसका करना क्या है, मेन तो सारा कलर चेंज कीजिए और बाकी सब चीज सीखना चाहते हैं क्लास में आ जाइए हमारी, वहाँ तो बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। सीखिए सीखिए, बहुत बहुत बढ़िया है सर का ये। मैं अभी तो सीखिए, अपना घर तो करेंगे ना तो भी बहुत हो जाएगा, अपना इतना कम फी में। सर दीदी सीखती है ना, तो मैं उससे पूछ लेती हूँ। नहीं, खुद मैम एक खुद बात करेंगे ना। बताएं, दीदी के सीखने से कुछ भी नहीं होगा। जो प्रैक्टिकल सर करवाएंगे ना आपको क्लास नहीं में, सर, और एक्चुअली कोई भी नहीं बता सकता उस चीज को। नहीं आप देखिए, होती। ये खाली वेबिनार कर रहे हैं तो आपकी समस्या बता रहे हैं। क्लास में तो नहीं क्या क्या मिलाएगा नॉलेज जो आप सोच भी नहीं सकते। नहीं सही है सर, लेकिन हर चीज का टाइम रहता है। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी। ये कैसे होगा? आधा आधा ज्ञान होगा मैडम। मैम ये आधा ज्ञान होगा तो नीम हकीम है ना, तो खतरे में जान होगी। तो अपने को सीखेंगे ना तो हम लोग अपना भी करेंगे, खुद का और दूसरे का भी करेंगे। और इतना कम फीस में सर सिखा देना, और सर आपको पूरा बैकअप, हम लोगों ने क्लास किया है इसीलिए हम लोग, हमारा एक्सपीरियंस बोल रहा है। सर पीछे हाँ सर वो अपने को गाइडेंस देंगे, कभी भी सर को फोन करेंगे आप, सर आपको नहीं, गाइडेंस देंगे। जानते हो सर से तो मेरा हाँ बात हुआ था ना पहले, दुकान हाँ, के लिए मैं इसीलिए पूछी थी। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन सर का नॉलेज बहुत बढ़िया है, आपको सिखाएंगे। इसीलिए आप इच्छा क्लास भी करेंगे तो हाँ। मैम इच्छा भी है, प्रैक्टिकल लेकिन करवाते अभी हैं, सब प्रैक्टिकल अभी करवाते हैं। टाइम नहीं। प्रैक्टिकल करवाते हैं और बहुत इजी वे में वर्क करवाते सुनिया जी अपना अनम्यूट कर लीजिए कैमरा, वो सॉरी अंजुला शर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को।
सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर बच्चा एनडीए में जाना चाहता है हाँ जी, जी, तो सर किस जोन में बैठा के जो है उसकी स्टडी करवानी चाहिए? अभी तो क्लास 9th में है। 9th में है ना अभी तो। जी अभी जरा पहले 10th 11th 12th पास कर लेना। हाँ सर, पर फिर भी 10th की परसेंटेज भी अच्छी आनी चाहिए। कोई हाँ नहीं, पहले तो वो अपनी बेसिक जो भी एजुकेशन उसको पूरा करे 10th से 12th तक का। वैसे अभी बच्चे को वेस्ट साउथ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पढ़ना चाहिए। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉट नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईशान। ईस्ट ईशान्य कोण और वेस्ट साउथ वेस्ट जो जी साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की दिशा है। ठीक है सर। सर रिमेडी तो बताएंगे ना कैसे करना है? हाँ जी, कैमरे पे आइए सारिका जैन जी। हाँ सर, इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप अपने कैमरे का कलर चेंज करेंगे। कलर नहीं चेंज हो सकता सर, अभी तो कलर चेंज मेरे पास कोई भी रेमेडी नहीं है। और दूसरा, नक्शा ग्रिड होना बहुत जरूरी है। अब आपने तो कह दिया अपने घर कमरे के हिसाब से साउथ वेस्ट में आ रखा है, पूरे घर के हिसाब से देखना पड़ेगा ना आपका टॉयलेट किस दिशा में आ रहा है। 16 दिशाओं में ग्रीडिंग होनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपको रेमेडी दूंगा, 110% एकदम एग्जैक्ट। अभी आपको एक टेस्टिमोनियल देता हूँ, स्नेहा जी बताएंगे अपने बारे में। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट कर लीजिए। हो गया। ये मेरे पड़ोस में हेलो। रहते हैं, ये मेरे पड़ोस में रहते हैं। इनको प्रॉब्लम थी, ये अपने आप ही बताएंगी। अरे फिर गायब हो गए। हाँ बताओ, बोलो स्नेहा जी। मेरे को पैरालाइज की थोड़ी सी दिक्कत थी और क्या कहते हैं, मेरे सर में ना दर्द हमेशा बना रहता था। तो ऐसे ही अचानक किसी दिन ऐसे ही थोड़ा सा मेरा चेहरा थोड़ा ठीक नहीं था सर दर्द की वजह से, तो मैं अचानक से ललित जैन से मिली। तो वो उन्होंने मेरे को फेस देख के मेरे को कुछ बोला कि ऐसे ऐसे है, क्या परेशानी है आपको? तो मैंने कहा भैया मेरे सर में ना दर्द कंटिन्यू बना रहता है और मुंह में कसावट भी रहती है, मतलब एक लेफ्ट साइड का फेस में मेरे को खिंचाव सा लगता है और पैरों में दर्द रहता है कंटिन्यू। तो उन्होंने बोला ऐसे कि आप के घर में पूरब ईस्ट जोन में कुछ रखा हुआ है, आप पहले वो इतना एरिया साफ कीजिए। तो मैंने कहा ये क्या रीजन हुआ? कह रहे मैं आपको जितना बोल रहा हूँ ना, आप पहले वो साफ कीजिए, उसके बाद मैं आपको फिर बताता हूँ, फिर मेरे को आप बताइएगा क्या फर्क मिला आपको। नॉर्थ ईस्ट मैंने वो नॉर्थ ईस्ट वो एरिया साफ करा, नॉर्थ ईस्ट का जितना उन्होंने बताया था उतना हिस्सा मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो जिस दिन उस दिन क्लियर करा उसके 15 दिन तक उन्होंने मेरे को बोला था कि उस एरिया में एक लाइट प्रॉपर जलानी है जो उसपे नीचे स्पॉट करे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 15-20 दिन, वैसे तो 1 महीना ही जलाई थी, प्रॉपर स्पॉट करी थी लाइट, वो 1 महीना जलाई। मेरे को 15 दिन के अंदर ही इतना फर्क लगा उसमें। मेरा एक तो फेस का खिंचावट बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल जिसको कहते थे ना नाक के बराबर, बिल्कुल खत्म हो गया। सर में दर्द कंटिन्यू रहता था वो भी बंद हो गया, पैरों में दर्द रहता था वो भी बंद हो गया। बस थोड़ा सा ये हल्का सा कभी कभार जो मेरे को थोड़ी माइग्रेन की भी प्रॉब्लम है, वो हल्की सी थोड़ी कभी कभार हो जाती है, मगर मेरे को जब से उन्होंने ये काम बताया वो काफी हद तक सफल रहा उनका। पैरों का दर्द, पैरों का दर्द एकदम ठीक है, फर्स्ट क्लास। इतनी जगह से दवाइयां चलाई, इलाज कराया, कोई बेनिफिट नहीं आया। कम से कम 3-4 साल हो गए दवाइयां खाते हुए। मतलब जब तक दवाइयां खाते रहो तब तक असर रहता था, जैसी दवाई छोड़ दो तो फिर वही कंटिन्यू चालू हो जाता था। मगर जब से भैया ने ये काम बताया, वो काम करा मैंने, मेरे को 100% आराम है उस चीज में। मेरे को अब कोई भी दिक्कत नहीं है उस चीज में, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है मेरा। आपका खर्चा कितना लगा था उस काम में? मेरा खर्चा तो फिलहाल तो कुछ नहीं लगा था, सच्चाई बताऊं तो। उन्होंने मेरे को जो काम बोला था वो मैंने करा, बस वो मेरी मेहनत लगी, बाकी उन्होंने मेरे से फीस वगैरह तो ली नहीं। इनके साउथ वेस्ट में पैरों में दर्द रहता था, मेरे से इन्होंने बोला, मेरे पड़ोस में ही है। मैं घर भी नहीं गया, फोटो मंगाई, मैं क्या ऐसी सीधी दिशा में 2 चीज रखी मिली थी, एक
नीले रंग का ड्रम और एक लाल रंग का सिलेंडर, मैं बस इसको हटा के पीछे कर दो बस। वही 2 चीज हटवाई थी मैंने को ज्यादा, हाँ 2 चीज हटवाई थी मैंने फोटो मंगाने के हाँ बाद। जी, वो हटाने के कितने दिन के बाद दर्द गया था आपका? वो मेरा 15-20 दिन के बाद दर्द एकदम गायब हो गया। अब मेरा बिल्कुल ठीक है। मैं चाहे जितनी मर्जी सीढ़ियां चल लूं, जितना मर्जी चल लूं, घूम फिर लूं, मेरे अभी कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को अक्टूबर से लेके अब तक ये टाइम हो रहा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे। अरे वाह, जबरदस्त। अगर इनके घर का मैं फोटो दिखाऊं ना अभी, आप लोग सिर पकड़ लोगे। वो बहुत उन्होंने जितना इन्होंने मतलब बोला था कि मैं कुछ हद तक ही कर सकता हूँ, तो करे आपको उतने में आराम हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, बस आप ये काम कर लीजिए। मैंने इनके ऊपर विश्वास करके ये काम करा, मगर मेरे को 100% रिजल्ट मिला। वास्तु पूर्ण रूप से काम करता है, बशर्ते कि आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए इसको करने के लिए, शिद्दत से। बाकी मेरे घर की दिशा बहुत ज्यादा खराब है, मगर इन्होंने जितना कराया है ना, उससे मेरे को इतना आराम मिल गया। मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना चलने फिरने में भी मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, बहुत ज्यादा। मोबाइल दिया। आगे किसी को और का क्वेश्चन? बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्नेहा जी। वेलकम भैया जी, वेलकम वेलकम। धन्यवाद तो आपका है। अगर आप ये सब चीजें नहीं बताते तो अब तक तो दवाइयां ही खाते रहते। डॉक्टरों की 4-4, 5-5 हजार रुपए फीस ले लिया, काम करवा लिया, मगर आपने तो मेरे से फीस नहीं ली, मगर मेरे को 100% आराम तो दे दिया ना, तो धन्यवाद तो आपका होना चाहिए। बहुत बढ़िया। धन्यवाद आप लोगों के, इसलिए आज आप अपना कीमती समय लेके मेरे इस वेबिनार में आए हो। धन्यवाद तो मैं करूं, क्योंकि कौन आता है आज की डेट में, टाइम किसके पास रखा है? नहीं नहीं, कीमती समय एक बार बताइए, आपने जो सालों से प्रॉब्लम चल रही थी वो इतने महीनों में खत्म कर दी, तो उसके 15-20 मिनट देने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। सही है, सही है। देखो ये क्लास किसी ने लेके आते हैं, देखो प्रभु ने हमारे को इस लायक बनाया पहले वास्तु सीखने के लिए, फिर लोगों को कंसल्टेंसी देना लगा, करते करते फिर आप लोगों के ही बीच में से, क्योंकि आप लोग तो बहुत जने तो नए हैं, यहाँ 2-3 जने मेरे पुराने बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि जैन साहब पढ़ाने में आओ, पढ़ाने में आओ, पढ़ाने में आओ। नहीं तो मेरे को तो दूर दूर तक नहीं पता था कि मैं ऐसे पढ़ाने में भी आ जाऊंगा। अब जब पढ़ाने में आए तो क्यों ना फिर वो जो शिव शंकर भगवान ने जो ज्ञान दिया है, विश्वकर्मा जी ने ज्ञान दिया है, ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया है, वो आप लोगों तक और प्रसार किया जाए। क्योंकि देखो हमारे ऋषि मुनियों ने हम तक लोगों तक पहुंचाया, हमारे गुरुजनों तक पहुंचाया, हमारे गुरुजनों ने हमें तक पहुंचाया, हमारा फर्ज बनता है इसको आगे लेके जाएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, ज्ञान अपने साथ ही सिमट के ले गए तो वो वहीं पे खत्म हो जाता है। बहुत से ऐसे विद्या हिंदुस्तान से लिप्त हो चुकी है। मैंने भी कई छोटे छोटे प्रयोग अपने घर में किए हैं जो पूर्ण रूप से सफल हुए। इसलिए आप लोग जो भी समस्या पूछिए, आने वाले टाइम में जो क्लास हमने रखी है मात्र 50, इसका एनर्जी एक्सचेंज 5500 रुपये रखा है, जो आपसे। हाँ जी, कभी से चालू हो रहा है? ये 1 तारीख के बाद शुरू कर देंगे। कई स्टूडेंटों का फोन आया था, सर हमारे को थोड़ा सा डिले कर दीजिए, 1 तारीख के बाद कर दीजिए, फीस देने में अभी एंड ऑफ द मंथ चल रहा है। मैं कोई बात नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको डिले कर दिया है, 1 तारीख के बाद कर। अच्छा अच्छा। बाकी किसी की और भी डेज क्या रहेंगे? डेज क्या रहेंगे सर? हाँ जी, डेज क्या रहेंगे? तो फी क्या रहेगी? एनर्जी एक्सचेंज ना सर? नहीं नहीं नहीं, डे डे क्लास के डेज। वो पुराना डे, रात में बैठ के करना, रात अपने दिन पर आया जी। ठीक है जी। आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, ई सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। और लाइफ टाइम तक, जब तक कोर्स करने के बाद भी आप जब तक प्रैक्टिस करते रहो, जुड़े रहो। नहीं, आप तो हम लोग ने क्लास किया है, हम लोग को देते हैं ना आप सपोर्ट। सपना जी नमस्कार। नमस्ते, आप कैसे हैं ललित जी? बढ़िया जी, मैंने सुना बहरीन से दिल्ली आ गए हो आप? हाँ जी मैं दिल्ली में हूँ। बस आप कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, प्रभु का आशीर्वाद है। और वो तो चल रही है वैसे या कल चलेंगे? हाँ जी, नहीं बस वो 26 को आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बच्चे ठीक है यहाँ पे? बच्चे बिल्कुल ठीक है। और माता जी? बस बिल्कुल ठीक, आपका आशीर्वाद है, थैंक यू। जी आशीर्वाद हमारा नहीं, हम तो आशीर्वाद देने लायक नहीं, हम तो आशीर्वाद लेने लायक है।
हाँ जी। नहीं, मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ, ललित जी ही इज़ अ वेरी मतलब फ्रॉम हिज़ हार्ट, मतलब बहुत अच्छे बंदे हैं और जो भी बोलते हैं लाइक मैं पिछले साल हमारी मुलाकात हुई थी इनसे। मैं बहरीन से हूँ और इन्होंने हमारे घर का मतलब लाइक हम वास्तु कोर्स के थ्रू ही मतलब इनसे हमने वास्तु किया है, मेरे हस्बैंड ने किया है और बहुत कुछ इन्होंने चेंजेस मतलब बताया था, बहुत फ़र्क पड़ता है मतलब वास्तु के कोर्स करने से। तो हम तो बल्कि वेट कर रहे थे कि भाई कब आप शुरू करेंगे। तो रियली ये बट तो ब्लेसिंग है आपका ये, कोर्स ये, आना। ये भी ऐसे ही वेबिनार में आए थे हाँ और जी, वेबिनार में आने के बाद इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, मेरे आपके पूर्व दिशा में कोई समस्या है, हाँ जी, इनकी बातों से पकड़ के मैं बता दिया था। हाँ जी, इनसे मैंने कहा जाके पूरब की तरफ कैमरा लेके जाइए, वहां पे कुछ येलो कलर की लाइट जली थी क्योंकि एंटी कलर है पूरब का, हाँ जी। इसलिए फिर इनको दिलचस्पी पड़ी। अगले दिन फोन आया, अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, इन्होंने ट्रांसफर कर दिया क्लास में। बिल्कुल, वो ब्लेसिंग था शायद, पता नहीं आशीर्वाद था उस दिन वेबिनार पे आना और आपने एकदम से पकड़ लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और आज भी देखो, वो कोई लेडीज थी, जेंट्स लेडीज थी, शायद चली गई है वो, उन्होंने भी बच्चों की बताई। मैंने सबसे पहले कहा वेस्ट साउथ वेस्ट में चाहिए, वहीं पे समस्या मिल रही है, नॉर्थ ईस्ट में समस्या मिल रही है। फिर अभी एक मंजुला अंजुला थी शायद, जो जिनके यहाँ पे सीमा जी, इनके नॉर्थ ईस्ट में क्या मिला था, वो इलेक्ट्रिक का वो बॉक्स, पैनल बोर्ड मिला था। पैनल बॉक्स मिला था। घर बोलता है मेरे यहाँ समस्या है, बस पकड़ने वाला चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ललित जी एक चीज पूछनी थी, अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम हो तो क्या करना चाहिए? टॉयलेट भी है, ये सिर्फ नहाने के लिए टॉयलेट है, हाँ जी, हटा दीजिए, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। हटा के क्या करें? आपके पास कोई और है उसके अलावा? नहीं, मदर के घर पे है, मैंने वही हाँ, मेरी मदर के घर पे। माता जी के घर पे है, कोई बात नहीं। इसके अलावा कोई और टॉयलेट भी है घर के अंदर, और दिशा का टॉयलेट है? नहीं है, टॉयलेट और है। हाँ बस ठीक है, आप उसकी सबसे पहले टॉयलेट की सीट हटाओ, नॉर्थ ईस्ट, अच्छे से उसको हटा के ढक्कन, उसको अच्छे से गंगा जल वगैरह डाल के अच्छे से सफाई करके उस पाइप की आगे से पैक कर दीजिए। ठीक है, शेर खत्म, शेर का डर खत्म आगे तक। ठीक है। अगर आपने सीट लगा दी, लगी रहती है, टॉयलेट यूज करना बंद कर दिया, हैपनिंग कब चल के आ जाएगी कुछ पता नहीं। हाँ जी, बस उसको नहाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब मैं जो शब्द बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान रखना, नहाओ भरपूर, यूरियन भी नहीं करोगे वहां पे। हाँ जी, हाँ जी। करते ही पैरालाइज किस दिन चल के आ जाएगा बता के नहीं आएगा। कोई अपने वेबिनार में इतनी खुल के बात नहीं बताएगा कभी, इसलिए आप उसको वहां से हटाइए और उसको यूज करना बंद कर दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, डन। ठीक है ना? थैंक यू। मेरे पास हर दिशा की टॉयलेट की रेमेडी है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की बिल्कुल नहीं, और ये बाई डिफॉल्ट चल के आ जाती है, हम लेने नहीं जाते इसको, ये प्लेनेट कराते हैं सारे। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी अंजुला शर्मा जी, कोई क्वेश्चन है आपका? हैंड राइज आपका? नो सर। ओके, अब आगे और बढ़ते हैं। नॉर्थ दिशा जैसे हमारे, हाँ जी एक क्वेश्चन था कि अपना नॉर्थ ईस्ट में किचन आ रहा है। आप भाई साहब पहले कैमरे पे आ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। जय जिनेन्द्र जी, नमस्कार जी। हाँ जी बोलिए। सर एक मैंने आपसे व्हाट्सएप पे भी किया था, नॉर्थ वेस्ट में किचन आ रही है सर। नॉर्थ ईस्ट में किचन है, अच्छा, और साउथ वेस्ट में टॉयलेट है सर। दोनों ही खराब है भाई साहब, घर में लेडीज दोनों ही खराब है। नॉर्थ ईस्ट की किचन की तो मैं ये कहूंगा फिलहाल उसको, आप प्योर नॉर्थ ईस्ट में आ रही है तो गैस बर्नर नहीं हटाना उसको, आप गैस बर्नर वहां से हटा दीजिए, बाकी सामान रखा रहने दीजिए, नहीं तो ट्यूमर की समस्या भी चल के आ जाती है। आने वाले वेबिनार के अंदर किचन के ही लेके आऊंगा मैं, आने वाले 2-3 दिन के बाद किचन वेबिनार आएगा किचन के ऊपर। ये किचन वहां से आपको और
लेडीज का सिर हमेशा, कोई ना कोई व्यक्ति का सिर में हमेशा दर्द बना रहेगा, दर्द रहता है। हटा दीजिए। नहीं क्या होगा, ट्यूमर की गांठें होती है, वो कब पड़ जाए कुछ पता नहीं। और दिमाग हमेशा फटा फटा रहेगा, किसी बात का डिसीजन प्रॉपर तरीके से नहीं ले सकते आप। और साउथ वेस्ट की आपने बताया, क्या बताया अभी आपने? टॉयलेट बाथरूम सर। आपके अपने पत्नी के साथ संबंध कैसे? ठीक है सर। और पड़ोसियों के साथ, वो क्या नाम है, अपने रिश्तेदारों के साथ? वो भी ठीक है, पर पड़ोसियों के साथ तो अच्छे नहीं है। काम धंधा कैसा है? ठप। यही सर कारण। सर इसमें क्या ग्रेडिंग प्रॉपर होना चाहिए? देखो बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ग्रेडिंग होगी ना, आप टू द पॉइंट काम कर लोगे, बिल्कुल निशाने पे आप तीर का निशान मार सकते हो। हाँ, नहीं तो मेरा कहने की दिशा गलत हो जाएगी। अगर नॉर्थ ईस्ट होगी तो दूसरी दिशा शायद हो सकती है। मान लीजिए आपकी नॉर्थ डिग्री के अनुसार आपने 16 दिशाओं में ग्रेड कर लिया, हाँ, और उसके अकॉर्डिंग आप, क्योंकि देखो हर क्षेत्र का किसी किसी की 0 डिग्री भी हो सकता है, किसी का नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी टिल्ट हो सकता है, किसी का नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी टिल्ट हो सकता है। उस हिसाब से हम 16 दिशाओं में ग्रेड करते हैं अपने घर को, तो हम एग्जैक्ट उस दिशा के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग को डिग्री आना चाहिए, डिग्री निकालना आना चाहिए, तभी दिशा फिक्स होगा। हाँ जी, पहले तो आपको बेसिक बताया जाएगा स्टार्टिंग में वैदिक के हिसाब से, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सब चीज, और डिग्री लेना भी एक स्टेप से नहीं बताएंगे, 2 स्टेप से बताएंगे। अगर दिशा ही गलत हो गई तो हम प्रॉब्लम कैसे ढूंढेंगे? अगर आपने अंधेरे में तीर मार दिया, तुक्के में लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। सिस्टम से काम करोगे, 16 दिशाओं के हिसाब से काम करोगे, तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। उसमें आपका अच्छे से ग्रेडिंग भी होगी, और हर दिशाओं के एट्रीब्यूट के बारे में जब आपको प्रॉपर तरीके से पता होगा, तो उसके आप आराम से अपना कोई भी रेमेडी कर सकते हैं उसके हिसाब से। सर ईस्ट साउथ का टॉयलेट कैसा है? साउथ ईस्ट का टॉयलेट जी सर मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज। वीना जी एक मिनट रुकिए प्लीज, एक मिनट उनको क्लियर कर दो, फिर आपका हाँ आप हाँ ठीक कैमरे पे आ जाइए, अच्छा लगेगा। देखो कैमरे पे आओगे आप तो हमारे वैसे भी नहीं ठीक अमेरिका बैठे तो नहीं क्या आपका नहीं चेहरा उसे देख लेंगे। नहीं वो कोई बात नहीं, मेरा एक प्रॉब्लम आ रहा है ज्यादा, इसीलिए ज्यादा कोई बात, फिर कोरोना में आया तो फिर बंद रखिए। फिर आप कैमरा बंद करोगे? साउथ ईस्ट की टॉयलेट अच्छी नहीं मानते, वो कैश फ्लो को दिक्कत देती है, फिर लेडीज को हेल्थ संबंधी समस्या आती है। क्या दिक्कत है बताइए? मैं क्या लेडीज में प्रॉब्लम ही ज्यादा है सर। हाँ जी, लेडीज को हेल्थ की समस्या, मदर को अपना हार्ट की प्रॉब्लम है, बाईपास सर्जरी हो चुकी है। हार्ट की तो आप साउथ ईस्ट नहीं देखेंगे, हार्ट के लिए ईस्ट देखते हैं और साउथ वेस्ट। ईस्ट तो सर बिल्कुल क्लियर है, रूम है ईस्ट में। तो वो आप कैसे कह सकते हैं? आप मेरे को फोटो भेज सकते हो, अभी फोटो दिखा सकते हो? अब तो सर सो चुके हैं, पर जब भी कोशिश करता हूँ मैं। कोई बात नहीं, जब तक ये दिखा रहे। वीना जी बोलिए क्या करना? वो मैंने ना सर वो ना वेस्ट में एक ब्लू रंग का राउंड फोटो फ्रेम में फोटो लगाया नीम करोली बाबा का, तो उसको नहीं, तो उससे तकलीफ हो रहा है मेरे को। वो ब्लैक रंग का जो फोटो फ्रेम है उससे बहुत ज्यादा घर में बेटी के संग अशांति हो रही है घर में। तो अच्छा कोई बात, किस कलर का लगाया आपने वेस्ट में? आप फोटो दिखा, फोटो दिखा दीजिए। आप जब तो घर पे ही हो ना, तो कैमरे से लेगा, अमेरिका के दर्शन कर लेंगे आपके घर के। बाप रे जी, आप तो गजब करते हैं। एक मिनट, तो वो क्या ना, उसी से आप बेटी के संग अशांति हो रही है, मन खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, अभी अगले 24 घंटे में ठीक हो जाएगा। पहले देख तो हम तो साथ साथ दिखाते हैं क्या समस्या है। देखो हाँ, गुरु का स्थान है ना, एक्चुअली मैं यही सोच करके मैंने लगा रखा था। तो फिर उसके पहले ठीक चल रहा था सर, लेकिन अभी देख रहे हैं कि अशांति आते जा रही है, तो मैंने कहा क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा। माँ बेटी की तो अच्छी पड़ती है, आपके लिए क्यों नहीं पड़ रही? नहीं ऐसे ठीक ही चलती है, कोई गृहस्थी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन दिखा रहे, एक मिनट।
सर हाँ जी, ये सामने सर सारा घर वाइट कलर है। ठीक है। ये सामने किचन है। ये पिंक कलर होता है माधव जी, किचन में तो पिंक नहीं, कलर है। हाँ पिंक कलर है सर। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में पिंक कलर है ना। हाँ जी। हाँ तो देख ली, पिंक और कलर निकलता है। अपना, हाँ जी, साथ में अपना ये मंदिर है यहाँ पे दिखाइए। जी, वाइट कलर में है सारा। मैं थोड़ा पीछे करके दिखाइए। ये देखिए आपने, चलो नीचे नॉर्थ, घर में बच्चे कितने? 2 सर, लड़का लड़की? एक लड़का एक लड़की सर। बच्चों के बारे में अच्छे से जानते हो? पेरेंट्स है तो कुछ तो जानते हैं सर। जरा उनका चरित्र के बारे में बता दीजिए मुझे। अभी तो बच्चे हैं, एक तो 8th में है, हाँ हाँ। एक बीटेक कर रही है, एक कितने साल का है? एक 8th क्लास में है, और दूसरा? 12, एक बीटेक में। चलो 8 वाले को जरा कोई बात नहीं, जरा बीटेक वाले, बीटेक में लड़की है लड़का है? लड़की सर। बस मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, जरा ध्यान रखना बस। मैं जी। ज्यादा यहाँ खुल के बता नहीं सकता बात, नहीं तो जी बहुत कुछ है बताने के लिए मेरे पास। जी जी। नॉर्थ ईस्ट में जो पिंक कलर है ना, कल हटवा दीजिए इसको। अच्छा, हाँ जी। वाइट कलर सर। और हाँ, वहाँ पे ऑफ वाइट, लाइट क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर करा दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। घर में तो सारे में टोटल वाइट कलर है सर, टोटली वाइट है। एक मिनट मलिक जी, एक मिनट। ये बीना जी, ये ब्लैक कलर हटा देना इसमें से, गुरु के ऊपर ब्लैक कलर अच्छा लगता। हाँ? ये क्या बोले? ये ब्लैक कलर सही नहीं रहेगा इनके साथ। गुरु के ऊपर क्या? हाँ जी, कौन सा कलर सही रहेगा? व्हाइट कर दीजिए इसको, सबसे बढ़िया रहेगा, या गोल्डन कलर कर दीजिए, वो भी बढ़िया रहेगा अगर वेस्ट में। अच्छा, ब्लैक हटा दें क्या? हाँ, ब्लैक हटा, वही बहुत प्रॉब्लम आ रहा है अभी हटा दीजिए बस। ये ब्लैक कलर का है कि ना, आप इसके ऊपर या तो व्हाइट कलर की टेप लगा दीजिए, या व्हाइट कलर की या गोल्डन येलो टाइप की स्पार्कल टेप आती है, वो लगा दीजिए। ये काम कीजिए, अंदर से फोटो बाबा जी की हटा के फोटो ही चिपका दीजिए बस, ये फ्रेम को हटा दीजिए। फोटो को चिपका दें क्या? हाँ, फोटो अच्छा, चिपका दीजिए। और एक ये वेस्ट एक ये भी है, वेस्ट में एक ये भी फोटो है साईं बाबा की, ये ब्लैक कलर में है, ये प्रॉब्लम नहीं दे रहा लेकिन। देखो देखो देखो, सुनो, ये साईं बाबा की तो मत, हाँ मैं इसके लिए मना करूंगा। हाँ 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 हाँ, क्यों? डिटेलिंग में जाऊंगा, कल फोन कर लेना, एक एक चीज खुल के बता दूंगा मैं। अच्छा, इसको ऐसे पूछ रहे, इसको क्यों मना करें? सारे साइड में येलो कलर है लेकिन नहीं फ्रेम। कोई बात नहीं, इनको मत रखिए। वो नीम करोली बाबा जी की वेस्ट में लगाइए, ठीक है ना। और इसको W5 में लगाना बाबा जी की फोटो को। W5 पर पर्टिकुलर पॉइंट बता रहा हूँ, उस दर्द के वरुण के पद पे। अच्छा, समझ गई। हाँ हाँ, वो ठीक है। तो नीम करोली बाबा का फ्रेम हटा दें क्या? अभी आप बोले अच्छा, हाँ, ये ब्लैक कलर का था, ये ब्लैक कलर नहीं लगा। तो ये भी तो ब्लैक कलर नहीं पूछ रहे हैं आपसे, जैसे तो ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ में? ये ऐसा है, ये मत रखिए इनको, मैं मना करूंगा, मैं अवॉइड करूंगा। नहीं, वो तो हम कर देंगे, अभी तुरंत हटा देंगे, आपसे बात करते ही हटा देंगे हम तुरंत। खाली कारण पूछ रहे हैं हम आपसे। वो मेरे से देखो, मैं रिकॉर्डिंग में जाएगा सब कुछ, मैं हर चीज नहीं बोल सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, हटा दे। मैं किसी एस्ट्रोलॉजिकल के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी कल हाँ आप हाँ व्हाट्सएप कॉल कर लेना, रात में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, 12 बजे तक मैं जगह हो तो कोई दिक्कत। हाँ, वो बेटी के संग देते खूब अनमन चल रहा है, मेरे को मन खराब हो जा रहा है बल्कि। कोई बात, ठीक है। हाँ जी मलिक जी। हाँ जी सर। ये ईस्ट में दिखाइए क्या है जो आपकी माता, वो ईस्ट में, हाँ ईस्ट में मंदिर है? के साथ में ये रूम है, इसमें मदर और फादर सोते हैं। साथ में क्या राइट साइड में ये जो सिंक लगा है? हाँ, ये टॉयलेट है सर, साउथ ईस्ट साउथ का टॉयलेट है। ESC में है ना? हाँ जी, ESC में E5 के पद पे आ रहा होगा आपका ये। नहीं सर, ये आ रहा है ईस्ट साउथ में, बिल्कुल साउथ ईस्ट में कौन सा आ रहा है, लेफ्ट वाला राइट वाला? 2 दरवाजे। हाँ सर, ये अपना ये वाला, हाँ हाँ, और ये अपना बाहर की तरफ गैलरी है जो कि बाहर की तरफ निकल जाती है। यहाँ से मेन रास्ता तो है नहीं ये,
और ये बाहर की गैलरी है। अच्छा, तो हाँ आप ये जी। बताइए, साउथ ईस्ट में जैसे आप बता रहे हैं, आपको प्रॉपर नक्शा ग्रिड कर रखा है आपने डिग्री के जी हाँ अनुसार सर, है? आपके पास भेज रखा सर आपके पास। कोई नहीं, आपने फेसबुक पे डाल रखा होगा ना वो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कोई नहीं। ये साउथ में एक रूम आ रहा है सर, हाँ जी। और ये लॉबी है पूरी। ये अपना बिल्कुल ये थोड़ा, साउथ वेस्ट एक मिनट, थोड़ा पास में जाना, साउथ पास में जाइए। ये फोटो कौन सी है? ये कृष्ण जी की फोटो सर। सिंगल कृष्ण जी है, राधा जी की यहाँ पे? नहीं, राधा जी नहीं है, ओनली कृष्ण की है। साउथ में टंगी है? नहीं सर, साउथ वेस्ट में सर। चलो कोई बात। इसके बैक साइड में स्टोर और लेटरिन बाथरूम है सर। और ये वेस्ट का रूम है सर, जो टॉयलेट इससे अटैच है। साउथ वेस्ट की टॉयलेट सही नहीं है, कई तरह की बीमारियां भी दे देती है, भय का कारण ही बन जाता है, उसको ट्रीटमेंट करा दीजिए। जी सर जी। ठीक है ना? तो कलर तो सर सारे में वाइट है। कोई बात नहीं, जो पिंक कलर है वो उसको रिमूव करवाइए। अच्छा अच्छा। और सर अपना ये जो डोर्स हैं, ये कुछ रेडिश कलर में हैं सारे। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, कल मेरे से आप फोन में बात करें। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू सर। ओके। अब बात करते हैं पंच तत्वों में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की। जैसे ही हम इन दिशाओं को एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करने का तरीका मैंने पहली क्लास में बताया, वैसे ही हमारे धन में तरलता आनी शुरू होती है, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दोनों धन की दिशा, धन किस रूप में आएगा? एक तो अगर नॉर्थ ईस्ट सही होगा तो आपका दिमाग सही चलेगा, सही तरीके से काम करेगा। नॉर्थ अच्छा होगा तो अपॉर्चुनिटी जाएगी, काम धंधे के रूप में काम आएगा, तो धन आएगा। तो नॉर्थ ईस्ट आपका, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट आपका एक्टिवेट होना चाहिए। अब बात करते हैं ईस्ट दिशा की। ईस्ट दिशा क्या है? अपनी सामाजिक संबंधों की, सामाजिक संबंधों के आते फिर सरकारी और सामाजिक संबंध, सरकारी और लोगों से मेलजोल की। आप लोगों ने देखा होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है, उनमें से 1 या 2% लोग ही पूरे वर्ल्ड पे रूल करते हैं। मतलब और 1 से 5% लोगों के पास वर्ल्ड का 50% से ज्यादा का पैसा है। कहीं ना कहीं इन लोगों का ईस्ट कनेक्टिविटी। एक सेकंड। जब भी हमारी ईस्ट दिशा खराब होगी, कनेक्टिविटी सबसे पहले खराब होगी। नेक्स्ट दिशा है साउथ ईस्ट, जो हम नॉर्मली धन फ्लो की, कैश की दिशा बोलते हैं। अगर ये दिशा बढ़िया होगी, कैश फ्लो सही रहेगा हमारे घर में, और जब धन आता है तो मस्तिष्क में 10 तरह के नए विचार भी आते हैं काम करने। साउथ दिशा, साउथ दिशा अपनी रिलैक्सेशन की, फेम की दिशा है। साउथ वेस्ट दिशा अपने पारिवारिक संबंधों की, रिलेशन की और पृथ्वी तत्व की दिशा है। यहाँ पे जैसे भी कोई भी दिक्कत आएगी, सबसे पहले हमारे काम धंधे में, स्किल में डाउननेस आना शुरू हो जाएगा, या रिलेशन खराब होने शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है आकाश तत्व, पश्चिम दिशा, जो एक आकाश हमारी भीतरी आकाश यानी कि घर की जो इंटरनल संरचना है, उसको बाहरी आकाश से कनेक्ट करता है। जो प्राप्तियों की दिशा है, जो सेंटर से वेस्ट कनेक्ट करता है। ये दिशा बैलेंस अवस्था में बढ़िया होगी तो आप लोगों को मेहनत की प्राप्तियां मिलनी शुरू हो जाएगी। पंच तत्व हमारे घर में या हमारे शरीर में बैलेंस अवस्था हमें है,
तो काफी हद तक हमारी समस्या खत्म हो जाती है। जब भी आपका पृथ्वी तत्व में समस्या आएगी, कहीं ना कहीं घर में किसी न किसी व्यक्ति को मोटापे की समस्या आएगी किसी एक को, या नॉर्थ की समस्या, नॉर्थ में समस्या है तो नई अपॉर्चुनिटी आने खत्म हो जाएंगे बिल्कुल भी। ये पंचतत्व है, ये बाकी डिटेलिंग इन पंचतत्व की कैसे हम बैलेंसिंग चार्ट बना के बैलेंस कर सकते हैं, कोई तत्व बड़ा है तो उसको कैसे कम करना है, वो क्लास के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। ये क्लास आने वाली 1 तारीख के बाद शुरू हो जाएगी। जिसको भी यह क्लास करना चाहता है वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर लिख लीजिए 9711709315। कम से कम 20 क्लासेस होंगी ये, और ये कंटिन्यू चलेगी क्लास। 20 हफ्ते में 2 या 3 क्लास आएंगी। बैकअप पूरा होगा, PDF, ई सर्टिफिकेट, वीडियो रिकॉर्डिंग, आपको सब कुछ मिलेगा इसमें। आज का जो वेबिनार रखा है आप लोगों के घर से संबंधित क्वेश्चन आंसर से भी रखा है। एक पढ़ाई के लिए रखा, घर से संबंधित कोई भी समस्या है उसके लिए आप क्वेश्चन आंसर यहाँ पूछ सकते हैं। जिसको पूछना है वो हैंड राइज कर दें, क्योंकि हमारा मोटिव है जो आया है तो उसको कुछ ना कुछ रेमेडी दे। इस क्लास में नहीं आएगा, अगली क्लास में आएगा, अगली में नहीं आएगा, उससे अगली में आएगा जरूर। जो आएगा वो पाएगा। हमारा मोटिव ये है कि वास्तु का ये ज्ञान घर घर तक जाए, आप लोगों के माध्यम से जाए। बार बार कंसल्टेंट बुलाने से अच्छा है कि आप अपना खुद का घर का तो कर सके। खुद का जब आदमी करता है फिर वो पड़ोसियों का करे, फिर आगे बढ़े, फिर पैसे कमाए। पैसा बहुत अच्छा मिलता है इस लाइन में। किसी का कोई क्वेश्चन? सपना जी, सीमा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी बोलिए। साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है मेरा। हेलो। हाँ जी, साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है जी, साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है। तो सर वो काम वालों की जरा प्रॉब्लम आ रही थी, इशू आ रहे थे, और पैसा भी मेरा बाहर रुका हुआ है। नहीं, काम वालों की दिक्कत आ रही है। काम क्या, काम करने वाले टिकते नहीं है आपके यहाँ या क्या होता है? टिकते हैं सर, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। अब तो नहीं आ रहा है, लेकिन जब आ रहा था घर में आपकी ज्यादा चलती है जी। ये साउथ ईस्ट बढ़े का कारण है। अग्नि तत्व बढ़ गया ना आपका जी। तो सर वो लास्ट टाइम में एक वास्तु वालों ने बोले थे कि वहाँ पे येलो कलर की पट्टी लगाओ। तो येलो कलर चलता है कि सर? हाँ चलता है, उसको बैलेंस करने के लिए चलता है। तो सर ये पैसा क्यों रुक गया मेरा? नॉर्थ वेस्ट में क्या समस्या है? नॉर्थ वेस्ट में तो सर टॉयलेट है, वो भी ब्लॉक किया सर। दिखाइए जाओ, कैमरा लेके जाओ। मैं ये नहीं कहूँगा आपने मान लिया और मैं मान जाऊँ, आपने कह दिया मैं मान जाऊँ। यहाँ ऐसा नहीं है, साक्षात हो जाए। सर ये टॉयलेट ये आपने गलत किया है, ये गलत किया है। जिसने भी पट्टी लगवाई हो गलत तरीके से लगाई है। ये पट्टी सर, ये पट्टी तो लगवाई है, पहले ब्लू थी, फिर मैंने ही ये दिल से मारी पट्टी है। आपने भी गलत करी है और ये आयरन से सर इसको ब्लॉक किया है, लेकिन सर कोई बात नहीं, आयरन से ब्लॉक किया भाई। कोई बात नहीं। आप क्लास में आ रहे हो ना? जी हाँ सर। तो आपका थोड़ा खर्चा कराएंगे, प्रॉपर रेमेडी बताएंगे इसका। ब्लॉक करने के, टॉयलेट ब्लॉक करने के बाद भी सर? हाँ जी, ये अभी भी सही नहीं है। ये टॉयलेट ब्लॉक किया है सर मैंने। हाँ सर, फायदा तो कुछ दिख रहा नहीं मुझे। पड़ोस आपको डर लगता है किसी तरह से, भय, डर, या पड़ोसी ने कुछ तंत्र मंत्र मार दिया हो? 24 घंटे रहता सर, वैसे वही दिमाग में चलता। ये लगता है कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रखा है? यस सर। बस ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ बताएंगे। थोड़ा सा टॉयलेट के अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी आपको, तो रिजल्ट आएंगे।
नॉर्थ, अब साउथ ईस्ट में चाहिए आप कैमरा लेके। साउथ ईस्ट अयान हटो, चेयर हटा दो, ये चेयर हटा, चेयर हटाओ, ये चेयर, ये हटाओ ना। हमारे मेडिकल स्टोर में ना रेमेडी के भंडार हैं। सर ये है लाइट चालू करो। लाइट चालू करो, बड़ी लाइट चालू। सर ये साउथ ईस्ट है मेरा, क्लियर है पूरा। रात को नींद आती है आराम से आपको? थोड़ा लेफ्ट घुमाना कैमरे को, नहीं लेफ्ट। नहीं नहीं आती ना? नहीं, कारण बता दूं अभी? ये अच्छे से नहीं आती सर नींद। हाँ, नहीं आती ना? नहीं, आपने समस्या खुद पाल रखी है घर के अंदर। जी कहाँ हो कैमरे पे आप? आइए। ये हरे रंग का जो पर्दा है ना, जी, बस इसको हटा दीजिए। यहाँ पे लाइट येलो कलर का पर्दा डाल देने, और येलो जिसमें, लाइट। हाँ नीचे दिखाना जरा, नीचे नीचे नीचे। ये ब्लैक कलर का क्या रखा है और ब्लू कलर का क्या रखा है? ये कुछ नहीं, बच्चे का खेलने का नहीं है। चलो कोई बात अभी नहीं, कोई बात नहीं। आपने जो स्कैल्पिंग के ऊपर ये जो कलर भी लगा रखा है ना, ये प्रॉपर तरीके से नहीं है, ये ऐसे काम नहीं करता, ये हट भी गया है। ये अभी तो निकाल कोई बात नहीं, आप इसको हटा देना। हम आपको जो क्लास में बताएंगे इससे सुपीरियर क्वालिटी की बताएंगे थोड़ा कैसे काम करता है। जी जी। धार्मिक प्रवृत्ति की ज्यादा, पूजा पाठ में ज्यादा दिमाग रहता है आपका? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये पिंक कलर कौन सी दीवार पे है? ये साउथ। साउथ की दीवार पे? ये जी। साउथ की दीवार पे पहले घड़ी हटा लीजिए। अच्छा, कल हटा देना ये इसको। वेस्ट साउथ हटा देना साउथ इसको, साउथ साउथ वेस्ट में। हटा देना इसको। थोड़ा लेफ्ट घुमाना, और लेफ्ट लेफ्ट। ये कलर चेंज करा लेना। ये प्रॉपर्टी का भी झगड़ा है क्या घर में किसी के साथ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है सर। ये हटा देना, पैसा इसको हटा देना, कलर चेंज करा देना। काय का सर? ये रेड की जगह लाइट क्रीम कलर करा देना इसको। ग्रीन कलर का है सर? नहीं, क्रीम, ग्रीन क्रीम कलर, क्रीम क्रीम। इसको ग्रीन कलर कर, ग्रीन नहीं कह रहा, क्रीम कलर कह रहा हूँ मैं, लाइट क्रीम कलर। कहाँ पे सर? ये पिंक कलर की जगह। लाइट ग्रीन कलर करना है? नहीं, ग्रीन नहीं, क्रीम क्रीम। हाँ जी, ग्रीन कलर, ऑफ वाइट। कभी किसी के, ये वेस्ट साउथ वेस्ट में आता है, साउथ में आता है ये एग्जैक्ट साउथ में आता है सर। किसी के सिर में चोट वोट तो नहीं लगी कभी? नहीं, कुछ भी नहीं। बस ठीक है। हाँ जी, अंजुला शर्मा जी पूछिए। सर जो अभी क्वेश्चन था, साउथ ईस्ट में अगर किसी का बाथरूम है तो उसके लिए सर रेमेडी बताएंगे बताएंगे, वो क्लास में बताएंगे आपके लिए। किसी को साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो किसी को शुगर की समस्या तो नहीं है? नहीं सर। चलो अच्छी बात है, नहीं है, नहीं तो वहां से शुगर की समस्या। किसी की और क्वेश्चन, किसी और भी सदस्य का क्वेश्चन? सर अगर नॉर्थ में गैस स्टोव रखा है? गलत है सर। दिखाना जाके नहीं। कैमरा ऑफ हो गया आपका। दिखाओ।
ये नॉर्थ में है पूरा, कोई बात नहीं। ये नॉर्थ में, अंजुला जी नॉर्थ में। जी जोड़ों में दर्द होता है क्या? सर बहुत पैरों में दर्द है। नॉर्थ से चूल हटा दीजिए। किसी को यूरिन संबंधी समस्या तो नहीं है, या किडनी सर से अभी तो नहीं। किडनी से संबंधित समस्या? नहीं हटा दीजिए, बेटर रहेगा। साउथ ईस्ट ले जाइए उठा के। अच्छा, काम क्या करते हैं आपके हस्बैंड? इंश्योरेंस कंपनी में। काम प्रॉपर तरीके से आते हैं, क्लाइंट आते हैं अच्छे से? हाँ यहाँ से हटा दीजिए। नॉर्थ का चूल्हा अच्छा नहीं मानते। काम धंधों में दिक्कत देगा, नई अपॉर्चुनिटी आने के बाद वो लेफ्ट भी हो जाएगी कई बार। अच्छा, बाकी जो सेल्फ है वो साउथ की है तो साउथ पे रख दूं? हाँ जी, बाकी जो सेल्फ है वो साउथ की है तो साउथ पे रख दूं? साउथ में गैस बर्नर हाँ रख दीजिए। कोशिश करना चेहरा पूर्व की तरफ करना। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर वहां जाने के बाद नींद देखना आ रही है नहीं आ रही है। और वहां का प्लेटफार्म किस कलर का है? सर ग्रीन। ग्रीन है? हाँ कोई नहीं, चल जाएगा, कोई दिक्कत। और किसी का क्वेश्चन? ईस्ट नॉर्थ की किचन में बर्नर के नीचे ग्रीन पत्थर सही है क्या? नहीं जी, वहां की किचन ही सही नहीं है। कोई अच्छा। हाँ, वो किचन ही सही नहीं है। हमेशा सिर में दर्द रहेगा। लेडीज हमेशा छोटी छोटी बात को लेके चिक चिक करेगी। खासतौर पर मेल मेंबर को घर के सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी। बहुत तरह की दिक्कत आती है। सिर से संबंधित एलर्जी भी हो जाती है, जिसको सोराइसिस बोलते हैं। सिर की एलर्जी हो जाती है, ट्यूमर तक की दिक्कत आती है। अगर फेस सर ईस्ट साइड में हो तो बात वो नहीं है। फेस आपका पूरब की तरफ है खाना बनाते हुए। बात है नॉर्थ ईस्ट की किचन के गैस बर्नर की। गैस बर्नर नहीं है वहां से। अगर आपके पास हटा के किसी और दिशा में शिफ्ट कर सकते हो तो सबसे बढ़िया। अब आगे मैं बोलूँ तो ब्रेन हेमरेज तक की समस्या आती है, दिमाग की नस फटने की। क्या बीपी इसी से रिलेटेड है सर? बीपी बढ़ा हुआ है घटा हुआ है? बढ़ा हुआ होगा। बढ़ रहा है सर, 220 तक पहुंच हाँ जाता जी, है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो रेमेडीज में काम नहीं करेंगी सर? नॉर्थ ईस्ट की देखो जी, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की और नॉर्थ ईस्ट की किचन की मत मांगिए। स्टोरेज हटवा देंगे, इनको हटा दो तो सबसे बढ़िया। सबसे घर की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कैमरे पे आ जाइए अगर आप। कैमरे पे बातचीत करते हैं बहुत अच्छा लगता है मेरे को। सिर पे दर्द होगा तो आपको अपना सिर महसूस होगा। जब सिर में दर्द ही नहीं होगा तो कुछ महसूस ही नहीं होगा। अब आपने क्या करती है, वास्तु पुरुष के सिर के ऊपर अग्नि जला रखी है। अब उसको वो दुखी होगा, उसका सिर में दुखी होगा, दर्द वगैरह होगा, तो घर में किसी एक सदस्य को दिक्कत आएगी। किसी को दो को भी आ सकती है। वो डिपेंड करता है उसकी शारीरिक होरा कैसी है, ऊर्जा कैसी। मदर कोई प्रॉब्लम है सर? मदर को सर्जरी हो चुकी है, बाईपास सर्जरी। वो बताया था आपने, टॉयलेट है साउथ वेस्ट में, आपने बताया था। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की भी दिक्कत है, वो आप उसको वहां से हटा दीजिए। गैस बर्नर वहां से शिफ्ट करके साउथ ईस्ट में ले जाइए, या नॉर्थ वेस्ट में किचन ले जाइए, या वेस्ट में ले जाइए। मैं आपको कई डायरेक्शन बताता हूँ। ईस्ट में ले जाइए, ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में ले जाइए। वेस्ट में तो स्टेयर सर। है जी, वेस्ट में तो स्टेयर है सर। कोई बात नहीं। आपको मैंने 2-3 दिशा दी है। साउथ ईस्ट है, साउथ है, साउथ साउथ ईस्ट है, ईस्ट है। ईस्ट की भी किचन अच्छी होती है। नॉर्थ ईस्ट की किचन में खाना भी टेस्टी नहीं बनता। हो सकता है सर ऐसा, हमारा तो टेस्ट का तो पता नहीं चलता क्यों, मदर की वजह से बिल्कुल बॉयल ही
यूज करते हैं ज्यादातर। मैंने अब क्या क्या बताया अभी आपको, सारी चीज बताओगे अपने मुंह से, एक एक चीज में डिफाइन करवा दूंगा। जी मैंने देखो समस्या कुछ भी आई हो, मैंने जो बोला प्रूव हो रहा है। ये बिल्कुल हो रहा है। वास्तु है जी, ये बिल्कुल पूर्ण रूप से काम करता है। कोई कहे 1% नहीं जी, 1% भी कमी नहीं बोलो इसको। एक मैप मैंने वो भेज रखा है सर, उसे भी चेक करना। और वैसे फोटो भी 1 महीने पहले मेरी आपसे बात भी हुई थी। मैंने शायद उस टाइम आपको कुछ बताया भी होगा। बताया था सर। तो आपकी कल फोन करने, देखो कल फोन में बात करना, ठीक है सर। टाइमिंग सर? कभी भी कर लेना 10 बजे के बाद। ठीक है सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, धन्यवाद जी। किसी किसी और भाई का, बंधु का क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस? सर एक क्वेश्चन है कि जो आजकल बच्चों को एडिक्शन हो गया मोबाइल का, हाँ उसके लिए बता दीजिए। वो तो मेरे को भी हो रखा है, देखो मेरा छोटा भाई मेरे साथ रहता है, दिख रहा है। हम सबको रहता है सर, बट बच्चों में ज्यादा है क्योंकि उनका फ्यूचर की प्रॉब्लम है। देखो ऐसे है, आप बच्चों से मोबाइल लोगे ना तो वो कहेंगे पापा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यही दिक्कत है सर, पर कहीं ना कहीं दिक्कत है क्योंकि बच्चों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता ही होता है, चाहे कोई भी बच्चा हो। मैंने नोटिस किया है, और ये कंप्लेंट एक जगह से नहीं है, सैकड़ों जगह से यही आ रही है। 100 बच्चे खड़े हैं, 99 माँ बाप यही कहेंगे। ये बात नहीं जी बिल्कुल सर, सही है। जो जेन्युइन है वो बता रहा हाँ मैं बिल्कुल कह रहा हूँ सर, आज की डेट में 6 महीने के बच्चे के सामने से मोबाइल हटा दो, वो अत्याचारों चलाने शुरू कर देगा अपने। ये चीज ही सही ऐसी है। बात। देखो ऐसे बच्चे को गाइड करना चाहिए, समझाना चाहिए, पीटना नहीं है बिल्कुल भी। पीटने का कोई भी वो नहीं है, समझाओ उसको, बस उसको मोटिवेट कीजिए कि बेटा इतनी देर खेलना है तेरे को, इतनी देर तेरे को पढ़ना भी है। क्योंकि आज की डेट में ये छोटा भाई अगर हमारे साथ रखा है तो कोई मांग लेना बड़ा दुख होता है, चाहे इसमें कुछ नहीं है। और मेरे लिए तो ये ऑफिस का काम करता है जी, मेरे वाला छोटा भाई तो वो तो ऑफिस का काम करता ही है, चलता फिरता ऑफिस है जिसके अंदर पूरा। ये वेबिनार तो मैं चलते फिरते रोड पे भी दे सकता हूँ, सब सिस्टम डाल रखे इसके अंदर मैंने। आप बच्चों को समझाइए और उनको डिसिप्लिन में लाइए, समझाओगे समझ जाएंगे ऐसी बात। देखो कितने साल का बच्चा है सर, मोस्टली जो बच्चों की कंप्लेंट आ रही है ये 14 साल से लेके ना और 24 साल तक के बच्चों की आ रही है जो हायर स्टडीज में जा रहे हैं। 14 साल का बच्चा 9th में है और यहाँ से लेके वहां तक वो फ्यूचर खराब आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, वो करना उन्होंने कुछ नहीं है, बस वो ऐसे ऐसे करते रहेंगे बस। बस वो स्नैपचैट और ये वो और चैटिंग इधर उधर ये हो रहा है, ये गड़बड़ हो रही है। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है सभी की यही आ रही है कि ये बच्चों का मोबाइल कैसे कम हो। अब मैं यार रेमेडी बता दूं, लेकिन उसमें क्या है, कई चीजें होती है वो भी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, उठा के साले को साउथ साउथ वेस्ट में डाल दो बस। ठीक है, फिर देखो हो सकता है वो मोबाइल ही खराब हो जाए फिर। कोई बात नहीं, देखा जाएगा जी, जिनके होंगे उनको पता चल जाएगा। हाँ उनको कह देना क्या नाम है, अभी बताता हूँ उसको, 180 का 205 डिग्री पे रखते हैं बस, 205 210 डिग्री पे घर के निकाल के। ठीक है जी, मोबाइलों की सेल बढ़ जाएगी और मोबाइल खराब हो जाएगा साउथ साउथ वेस्ट के अंदर। साउथ वेस्ट, ठीक है जी। सर ये भी एडिक्शन से संबंधित है क्या? एडिक्शन वाली चीज है? एडिक्शन है क्या ये मोबाइल आज की डेट में? सर जिनका भी हमें एडिक्शन छुड़ाना हो तो हम उसकी आइटम रखवा देते हैं ना वहीं पे। हाँ वहीं पे साउथ साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट, ठीक है जी। बहुत चीजें, बच्चा बैठ के कहाँ देख रहा है, वो NNW में तो नहीं बैठा, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन के जोन में, पता लग रहा है मोबाइल में कुछ और ही देख रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए NNW भी चेक कर लेना, बच्चा वहां बैठा हो, या फिर और बताया तो मैं आपको साउथ वेस्ट में तो बैठे, फिर ये नहीं में बैठेगा तो भी मजा करेगा ना। हाँ ENE के अंदर वो तो मजा ही करेगा फिर तो। ENE के अंदर नॉर्थ ईस्ट अगला जोन ENE का ही है, 16 जोन है अलग अलग। 16 जोन की डिटेल बताता हूँ। नॉर्थ 0 डिग्री, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट
33.25 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, फिर ENE ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट ESC साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ 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 वेस्ट। डिस्पोजल का जोन, जो पैसे रख दो पैसे खत्म, सोना चांदी रख दो सोना चांदी बिक जाएगा, प्रॉपर्टी के पेपर रख दो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। वहां पे बच्चों के कपड़े भी आ गए, बच्चे तक भी उठ जाते हैं कई बार घर से। वहां का जोन कितनी पावरफुल है। साउथ वेस्ट, सर एक सेकंड, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट WNW, नॉर्थ वेस्ट और NNW, ये 16 दिशाएं हैं। 4 दिशाएं, फिर 8 दिशाएं, फिर उनकी उप दिशाएं, लास्ट में ब्रह्मस्थान। अगर आपका ब्रह्मस्थान खराब है आप कुछ नहीं कर सकते। किसने क्वेश्चन पूछा था, पूछिए। सर मैं पूछ रही थी कि बच्चे को जैसे पढ़ाई में कंसंट्रेशन करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या रेमेडी? चलो जी, आप पहले कैमरे पे आ जाइए, कैमरे पे आओगे तो बता दो। सर बच्चे को पढ़ाई में कंसंट्रेशन हो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले तो नॉर्थ ईस्ट का जो येलो कलर है वो हटाइए, वो हटाना ही पड़ेगा। व्हाइट कलर करवा दीजिए वहां पे। सर बहुत मुश्किल से इस बार कलर करवाई हूँ। मेरे को नहीं मालूम जी, मैं तो कहूंगा उसको हटा दीजिए बिल्कुल। दूसरा, आपको भी दिक्कत आएगी, आपके हस्बैंड को भी दिक्कत आएगी। और नॉर्थ ईस्ट में बैठा के बच्चे को ओम का उच्चारण कराइए, कम से कम 21 बार ओम ओम। 110% बेनिफिट मिलेगा। सर ये नॉर्थ वेस्ट है ना मेरा रूम? आपका नॉर्थ वेस्ट है ना, तो नॉर्थ हाँ। ईस्ट, चाहे कमरे के नॉर्थ ईस्ट में बिठा लीजिए, अगर आप घर के नॉर्थ ईस्ट में नहीं बिठा सकते तो। हमारे तो काम करेगा। इतने बड़े वास्तु से हम इतने पे भी ला देते हैं। आज हमारे एक स्टूडेंट नहीं आया, वो तो अपने कमरे में बैठ के सारे वास्तु के बेनिफिट ले लेता है। जो रेमेडी करेगा अपने कमरे तक कर सकता है, परिवार वाले पूरे घर में नहीं करने थे, वो अपने कमरे में करता है, 15 मिनट में उसकी समस्या खत्म। आज वो आया नहीं है, कहीं बिजी होगा वो। आप अपने कमरे में भी कर सकते हो। वास्तु इतना सूक्ष्म है कि बस क्या कहूं मैं आपको बस। लेकिन लोगों ने वास्तु का मजाक बना रखा है, ये वास्तु वस्तु कुछ नहीं होता। जरा अपने घर का नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को खराब करके देख ले, 15 दिन में उनके मुंह से चीख निकल जाएगी। एक नॉर्थ ईस्ट एक झाड़ू की वजन सहन नहीं कर सकता, इतना मतलब सेंसिटिव जोन है। वहां एक कील ठोक दी ना, गलती से मर्म स्थान में लग गई, कुछ नहीं हो, घर में किसी एक सदस्य के सिर में चोट लगेगी जाके। मेंटली वो डिसऑर्डर भी हो सकता है, ऑलवेज होल लाइफ के लिए कोमा भी जा सकता है। बाकी आप लोग जिनका भी इंटरेस्ट है वास्तु के अंदर पूर्ण रूप से काम करें, कि प्रोफेशनल कोर्स है पूरा मेरा, ये बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद 15-20 घर प्रैक्टिस के लीजिए। 21वें घर से आप अपनी 11,000 रुपये फीस मांगना शुरू कर दीजिए, मिलना शुरू हो जाएगा, पकड़ आनी शुरू हो जाएगी उसके अंदर। अब मेरे तो ये काम है, दो रख के क्या करना है आपको। आने वाले टाइम में एस्ट्रो वास्तु का कोर्स आने वाला है, एडवांस देवताओं का कोर्स लेके आऊंगा, वो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप। बाकी किसी का और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, फिर आज का ये वेबिनार यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? सर क्लास 1 अगस्त से शुरू हो रही है जी। 1 अगस्त के बाद ग्रुप में मैसेज आ जाएगी। ठीक है जी।
चलो फिर पैकअप करें फिर आज की क्लास। जी सर। अंजुला जी कोई क्वेश्चन है क्या आपका? हाँ जी विजय जी। नहीं कोई नहीं सर, नहीं क्वेश्चन नहीं सर। हाँ जी विजय जी बोलिए। नहीं ठीक है सर, अभी क्या है, सब लोग तो एडमिशन ले लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आएगा उसका स्वागत है जी। हाँ अच्छा है ना, इतना कम पैसा में इतना अच्छा सीखने का, बाद बिल्कुल में फॉलोअप मिल, वो तो जिसको इच्छा है या जिसको इंटरेस्ट होगा वो जरूर लेगा। बिल्कुल। चलो ठीक है, सबको जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अगली क्लास में।